मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप बिजनेसमैन के लिस्ट में शामिल हैं। मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 95.1 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 11वें पायदान पर बने हुए हैं। अब आपको तो लगता होगा कि इनकी सैलरी तो लाखों करोड़ों में होगी, तो साहब आप गलत हैं। अगर हम कहें कि इनकी सैलरी 0 है तो आप कहेंगे कि क्या मजाक कर रहे हो। चलिए, आज मुकेश अंबानी को लेकर एक बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आ रही है। असल में रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम 28 अगस्त को होगी। एजीएम से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत कई टॉप एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी का ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा कंपनी ने सरकार को दिए गए टैक्स और लोगों को दिए गए रोजगार के मौकों के बारे में भी संपूर्ण रूप से जानकारी दी है। इसके अलावा मुकेश अंबानी साल 2029 तक के लिए कंपनी के सीएमडी बने रहेंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि अंबानी अपने इस कार्यकाल के दौरान कोई भी सैलरी नहीं लेंगे। बता दें, कोविड महामारी के बाद से मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी का जिम्मा संभालने के बदले में कोई सैलरी नहीं ले रहे हैं। पिछले साल भी उन्होंने कोई सैलरी नहीं ली थी। इस बार वह लगातार 3 साल से 0 सैलरी पर काम करते रहेंगे। अंबानी ने इस दौरान सैलरी के साथ साथ किसी प्रकार के भत्ते, रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन अथवा स्टॉक ऑप्शंस का लाभ भी नहीं उठाया है। लेकिन इनके करीबी माने जाने वाले निखिल मेस्वानी की सैलरी में तगड़ा उछाल देखने को मिला है। जी हाँ, ये वही निखिल हैं जो धीरूभाई अंबानी के बहन के बेटे हैं। अब इनकी सैलरी कितनी है ये जान लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक और मुकेश अंबानी के करीबी माने जाने वाले निखिल की सैलरी पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 1 करोड़ रुपए बढ़ गई है और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बढ़कर 25 करोड़ रुपए सालाना पर पहुंच गई है। इसी तरह हितल मेश्वानी की सालाना सैलरी भी 25 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं तेल और गैस बिजनेस से जुड़े पीएम प्रसाद का वेतन भी बढ़ा है। इनका वेतन 11.89 करोड़ रुपए से बढ़कर 13.5 करोड़ रुपए हो गया है। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बार भी सबसे ज्यादा टैक्स जमा करने वाली कंपनी बन गई है। 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में 1.77 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया है। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर में यानी 2021-22 के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टैक्स के रूप में 1.88 लाख करोड़ रुपए जमा कराया था। बता दें, कंपनी ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, स्पेक्ट्रम का शुल्क आदि को मिलाकर पिछले 3 सालों के दौरान सरकारी खजाने में 5.65 लाख करोड़ रुपए जमा कराया है। अब जाते जाते देश की दिग्गज कंपनी ने कितने लोगों को रोजगार दिया ये भी जान लीजिए। रिलायंस ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में रोजगार के 95,167 नए मौके तैयार कर दिए हैं। इसी तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज नौकरियां देने के मामले में भी नंबर 1 कंपनी बनकर उभर रही है। अब तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुल एम्प्लॉइज की संख्या भी बढ़कर 3.89 लाख हो गई है। इनमें से 2.45 लाख से ज्यादा कर्मचारी तो रिलायंस रिटेल के साथ काम कर रहे हैं, जबकि रिलायंस जियो में 95,000 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज़ तक। बिज़ तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़ तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।